क्या कभी सोचा है कि सिर्फ एक सोच, एक छोटी सी भावना किसी की पूरी किस्मत पलट सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक नन्ही सी चिड़िया के काया पलट की कहानी, जिसने शुक्रिया अदा करने की शक्ति से अपने भाग्य को ही फिर से लिख दिया। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक जलते हुए रेगिस्तान से। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण ही नहीं थी, और इसी वीराने में रहती थी एक नन्ही सी चिड़िया। उसकी हालत बस पूछिए मत। वो बहुत बीमार थी, शरीर पर एक पंख तक नहीं था, ठीक से चल भी नहीं पाती थी। ना कोई घर, ना खाना, ना पानी, बस वो जलती हुई रेत पर पड़ी अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। तो यही थी उसकी दुनिया, दुखों का एक रेगिस्तान। मतलब एक ऐसी जगह जहां हर नया दिन बस और निराशा लेकर आता था। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही रहने वाला था? और फिर एक दिन उसी रेगिस्तान के ऊपर से एक खूबसूरत, एकदम सफेद कबूतर गुजरा। वो इतना खुश और शांत लग रहा था ना, मानो उसकी दुनिया इस बेचारी चिड़िया की दुनिया से बिल्कुल ही अलग हो। अब उस खुश कबूतर को देख के उस चिड़िया के मन में न जाने कितने सालों बाद उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण जागी। उसने अपनी सारी की सारी हिम्मत जुटाई और सोचा कि चलो स्वर्ग से एक सवाल पूछते हैं। चिड़िया ने कबूतर को रोका और पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। और जब उसे पता चला कि कबूतर तो स्वर्ग जा रहा है, तो उसने अपनी कांपती हुई आवाज में एक गुजारिश की, एक ऐसा सवाल जिसमें उसकी सारी तकलीफ छिपी थी। कबूतर का दिल ये सुनकर पिघल गया। उसने चिड़िया को भरोसा दिया और स्वर्ग पहुंचकर एक देवदूत को उस चिड़िया की पूरी दुख भरी कहानी सुना दी। तो अब आता है कहानी में वो मोड़ जहां किस्मत का वो राज खुलने वाला था, जो शायद उस चिड़िया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। देवदूत ने अपनी किताब में देखा और फिर बड़े उदास मन से कहा कि भगवान ने उसकी किस्मत में अभी 10 साल का दुख और लिखा है, उसे अभी और तड़पना होगा। ये सुनकर कबूतर को तो बहुत ही बुरा लगा। उसने पूछा, क्या कोई भी रास्ता नहीं है जिससे उसकी मदद हो सके? तब देवदूत मुस्कुराए और एक राज बताया कि हाँ, एक रास्ता है। तो देवदूत ने 2 रास्ते बताए। पहला रास्ता था शिकायत करने का, जो उसे उसी दुख में फंसाए रखता, और दूसरा रास्ता था शुक्रिया अदा करने का, जिसमें किस्मत को ही बदलने की ताकत थी। देवदूत ने कहा, जाओ और उसे कहो कि वो हर हाल में शिकायत करना बंद कर दे और बस हर पल एक ही बात दोहराए, हे भगवान, इस हाल में भी मुझे दूसरों से बेहतर रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कबूतर ने वापस आके चिड़िया को ये संदेश दिया और चिड़िया ने फैसला कर लिया। उसने तय किया कि अब वो अपनी किस्मत को नहीं कोसेगी। और यहीं से शुरू हुई शुक्रिया की शक्ति की असली परीक्षा। जब वो दोपहर की तपती छुपती हुई रेत पर गिरती, तो अब वो रोती नहीं थी, बल्कि सोचती, शुक्र है भगवान, मेरे पास अभी भी सांसें हैं, जबकि कितने ही जीव आज इस गर्मी को सह भी नहीं पाए होंगे। जब उसे भयानक प्यास लगती तो वो कहती, शुक्र है भगवान, मेरे शरीर में अभी भी इतनी जान तो है कि मैं जिंदा हूं और पानी की उम्मीद कर सकती हूं, आपका शुक्रिया। और जब बीमारी से उसका शरीर और भी कमजोर पड़ जाता, तो वो कहती, हे ईश्वर, आपने मुझे अभी भी सलामत रखा है, जबकि शिकारी पक्षी न जाने कितनों को अपना शिकार बना लेते हैं। जो भी मेरे पास है उसके लिए आपका शुक्रिया। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कृतज्ञता ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जो दुख 10 साल तक चलना था, वो सिर्फ 10 दिनों में बदलने लगा। देखिए कैसे हुआ। पहले दिन उसने शिकायत करना बंद कर दिया। कुछ ही दिनों के अंदर उसके शरीर पर नए रेशमी पंख उगने लगे। फिर तो कमाल ही हो गया। उस सूखे रेगिस्तान में काले काले बादल छाए, जोरदार बारिश हुई और देखते ही देखते वहां एक सुंदर सा तालाब बन गया। और ठीक 10वें दिन वो चिड़िया पूरी तरह से ठीक थी और नीले आसमान में ऊंची उड़ानें भर रही थी। ये बदलाव तो सच में हैरान कर देने वाला था। जहां पहले तपता हुआ रेगिस्तान था, वहां अब हरियाली और एक तालाब था। जो चिड़िया कभी बीमार थी, पंखहीन थी, वो अब खूबसूरत पंखों के साथ उड़ने के लिए आजाद थी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मतलब 10 साल की किस्मत सिर्फ 10 दिन में कैसे बदल गई? इसका जवाब एक बहुत ही सीधे साधे नियम में छिपा है। सोच बदलो, किस्मत बदलो। ठीक 10 दिन बाद जब वो कबूतर उसी रास्ते से गुजरा, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो हैरान परेशान सीधा स्वर्ग गया और देवदूत से पूछा, अरे आपने तो कहा था कि उसे 10 साल तड़पना होगा, फिर ये 10 दिन में कैसे हो गया? तब देवदूत ने जवाब दिया, हाँ, ये सच है, उसके भाग्य में 10 साल का दुख ही लिखा था। लेकिन
जब उसने शिकायत करना छोड़ा और शुक्रिया अदा करना शुरू किया, तो उसकी कृतज्ञता की शक्ति ने उसके बुरे कर्मों के बोझ को, मतलब उसके अतीत के असर को, जलाकर राख कर दिया। और यही है इस पूरी कहानी का सार। देवदूत ने समझाया, देखो, शिकायत करना जीवन को भारी बनाता है और शुक्रिया अदा करना जीवन को हल्का बना देता है। उस छोटी सी चिड़िया ने सिर्फ अपनी सोच बदली और उसकी पूरी किस्मत बदल गई। ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाती है कि हम गिनते क्या हैं, वो चीजें जो हमारे पास नहीं हैं या वो नेमतें जो हमारे पास हैं। चुनाव आखिर यहीं से तो शुरू होता है ना।